अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इस्लामाबाद का इंतहाई खौफनाक और हाई प्रोफाइल किस्म का कत्ल, जो आमिर अवान है उनके साथ उस साथ क्या हुआ, घर के अंदर से कितने लोग मुलविस थे, किसने घर के अंदर आने की क्लीन चिट दी, फार्म हाउस में मौत का रक्स, 15 मुसल्लह अफराद और फिर बुलेट प्रूफ जैकेट्स का खेल, अरबपति बिजनेसमैन का बेदर्दी से कत्ल किया गया, डकैती थी या एक मुकम्मल प्लानिंग के थ्रू ये कत्ल किया गया। इतना बड़ा घर, इतना अमीर तरीन बंदा, सिक्योरिटी कहाँ थी, गार्ड्स कहाँ पे थे, अंदर से किस बंदे ने जो है रैकी की, कौन सा बंदा इन्वॉल्व था, किस बंदे ने सुपारी दी, कमरे में घुसकर फायरिंग, आमिर जो ईवान है उनकी अहलिया का आंखों देखा हाल, ख़तरनाक बुलेट प्रूफ गैंग जो है इस्लामाबाद पुलिस किस तरह से एक बड़ा मार का सर अंजाम दे चुकी है। सिर्फ 24 घंटे में किस तरह से इन लोगों तक पहुंचने की तैयारी की गई, कराची से खैबर तक पीछा, गेम क्या है, सीसीटीवी फुटेजेस ने सबको हिला के रख दिया, कातिल आखिर कौन निकले। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। 31 मार्च को इस्लामाबाद में एक सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो कुछ वायरल होती हैं, जिसने पूरे शहर में शदीद खौफ व हिरास फैला दिया। लोग डर गए, खौफ का शिकार हो गए। लोगों को समझ नहीं आ रही कि कैपिटल में ये सब कुछ क्या हो रहा है। ये वाक़या इस्लामाबाद के इंतहाई महफूज समझे जाने वाले इलाके ऑर्चिड स्कीम के एक फार्म हाउस में पेश आता है, जो रेड जोन के बिल्कुल करीब वाक़ है, जहां पर इस्लामाबाद के मशहूर बिजनेसमैन और टोयोटा मोटर्स के जो एमडी हैं आमिर अवान को बड़ी बेदर्दी से, बहुत ही खौफनाक तरीके से अजियत देकर कत्ल किया जाता है। आमिर अवान की जो अहलिया है उन्होंने थाना शहजाद टाउन में FIR दर्ज करवाई है। उसके मुताबिक ये रात तकरीबन 2:45 का ये वाक़या है। वो अपने शौहर के साथ बेडरूम में सो रही थी कि अचानक बड़ा शोर आता है। शोर सुन के उनकी आँख खुलती है। उन्होंने देखा कि 3 मुसल्लह जो मुल्ज़िमान हैं उनके कमरे के अंदर मौजूद हैं और आमिर अवान के साथ जो है वो हाथापाई की जा रही है। रात के पौने तीन बजे ये सब कुछ हो रहा होता है। जब एहलिया ने शोर मचाया तो मुल्ज़िमान ने जान से मारने की नीयत से फायर करना शुरू कर दिए। एक गोली आमिर अवान के पेट में लगी। फायरिंग की आवाज़ सुन के उनके बेटे भी कमरे में पहुंच गए, जिसपे मुल्ज़िमान खिड़की के रास्ते फरार हो गए। यानी कि ना उनकी बीवी को मारना था, ना उनके बेटे को मारना था। अब बड़ी अजीब सी बात है कि इतना बड़ा बिजनेसमैन, इतना अमीर, इतना पोश इलाका, इस्लामाबाद जैसा कैपिटल, 2:45 रात के आपके कमरे के अंदर जो है मुल्ज़िमान 3 मुसल्लह अफराद घुस जाते हैं। कितनी अजीब सी बात है ना, थोड़ा सा वियर्ड लगता है। और हर वो स्टोरी जो सिंपल लगती है वो बहुत वियर्ड होती है। हर वो स्टोरी जो ऐसे दिखती है कि बाहर से कोई आया और उसने कत्ल कर दिया, उस स्टोरी के अंदर अंदर से बहुत कुछ होता है। खैर, ना उन्होंने बेटे को कुछ कहा, ना उन्होंने बीवी को कुछ कहा। गार्ड को यरगमाल बनाया गया। कितना आसान है कि एक इतने अमीर तरीन शख्स के गार्ड्स को बड़े ही आसानी के साथ यरगमाल बना दिया जाए। मुल्ज़िमान घर के सिक्योरिटी गार्ड्स अरमान और दाऊद है, उनको पहले ही यरगमाल बना लिया था। इनसे क्लाशनकोफ, मोबाइल फ़ोन, नकदी छीन कर उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। बड़ी फिल्मी और स्टोरी लग रही है। मैं हमेशा बात बोलती हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाता है और कभी ना कभी एक्सपोज हो जाता है। खैर, अब वफाकी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और IG इस्लामाबाद ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें इंकशाफात हुए। बुलेट प्रूफ जैकेट गैंग, CCTV फुटेजेस में देखा गया कि मुल्ज़िमान ने बुलेट प्रूफ जैकेट जो हैं वो पहनी हुई हैं और ये मंसूर खान गैंग के नाम से मशहूर है, जो KPK के ऐसे इलाकों में रूपोश रहता है जहाँ पर रसाई बहुत मुश्किल होती है। इस्लामाबाद पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 137 कॉल्स के डेटा का जायज़ा लेकर महज बकौल उनके 24 घंटों में मुल्ज़िमान को 4 सद्दा और मर्दान से गिरफ्तार किया। अब इस गैंग में अफ़गान शहरी भी शामिल है, जो इंतहाई तरबियत याफ्ता तरीके से जो हैं वो ये डकैती की वारदातें करते हैं। क्या सच में डकैती की वारदात है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर कोई बहुत बड़ा बंदा इसमें मुलविस होगा तो ये डकैती ही बन के रह जाएगी। अच्छा, खैर, आमिर अवान साहब जो है इस्लामाबाद की बिज़नेस कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा नाम थे। वो टोयोटा मोटर्स के मालिक थे। उनके दोस्तों के मुताबिक वो नहायत मिलनसार, खुश अखलाक, दोस्तों के साथ वक्त गुजारने वाले इंसान थे। उनकी किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं थी। यह तो खैर गलत होता है, जो इतना अमीर हो, जिसके पास इतना पैसा हो, जितना कामयाब हो, उसके दुश्मन शायद बाहर से कम हो लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए उनका कत्ल पूरे शहर के लिए इस वक्त जो है वो काफ़ी मुअम्मा बना हुआ है कि वो बड़े अच्छे इंसान थे। सिक्योरिटी पे इंतहाई सख्त सवालात।
इस्लामाबाद जैसे सेफ सिटी में जहाँ जगह जगह नाके और कैमरे मौजूद है, 15 से 18 मुसल्लह अफराद बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहन के इतनी आसानी के साथ वारदात कैसे करके निकल गए। अगरचे पुलिस ने मुलजिमान की पकड़ तो कर ली है, बेहतरीन काम है, लेकिन सिक्योरिटी की जो खामियां हैं उनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात ना हो सकें। लेकिन जो चीज़ समझ से बालातर है वो ये है कि क्या ये सिर्फ डकैती का मामला है? आपको क्या लगता है कि ये डकैती का मामला हो सकता है कि इतनी आसानी से अंदर से किसी ने कोई ख़बर ना दी हो, अंदर से कोई कुछ भी तरीके से किसी भी तरीके से मुलव्वस ना हो, एक शख्स आता है, मतलब एक शख्स सो रहा है, वो आते हैं, लड़ाई होती है, वो उसको जान के मारते हैं, बेटा भी आता है, उसको कुछ नहीं कहते, बीवी को कुछ नहीं कहते, उसके बाद गार्ड्स को बड़े तमीज़ से तरीके से बांध दिया जाता है, अंदर आते हैं, स्पेशल उसको मार के चले जाते हैं और कहा जा रहा है कि ये डकैती का मामला है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान की आवाम इसको डकैती का मामला समझती है? आपको लगता है कि डकैती हो सकती है? कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।